प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या टाइटल है? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्लियर? बहुत 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 काम का टाइटल है और बहुत मस्त टाइटल है। जिस तरह से मैं आपको नोट कराऊंगा, नोट्स लिखवाऊंगा, उसी तरह से चलना। इसमें मूव करने की जगह होती तो एज ए टीचर मैं आपको बहुत प्यार से कहता कि भाई मूव कर जाना, लेकिन मूव नहीं करना है ना। जैसा सिखा रहा हूं वैसा वैसा नोट डाउन करते चलना। इतना कह सकता हूं कि इसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जगह बचती है। लगभग सभी तरह की एक्सरसाइजेज, लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं, देखिए पूछने को तो अनाप आप कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन विद इन द लिमिट ऑफ IIT जो भी पूछा जाता है वो लगभग हो जाएगा। हालांकि द गिवन टाइम इज वेरी शॉर्ट बट वी स्टिल ट्राई आवर बेस्ट, है ना, अपन मिल करके अच्छा करेंगे। चलिए, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है ना, मैं आपको पहले बता दूं। बाइनोमियल कोफिशिएंट का नाम सुनते हैं आपको पता होना चाहिए, NC0, NC1, NC2, ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट है, NCN तक। दीज आर और नथिंग बट द बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज भी होती है? हाँ होती है, बहुत काम की होती है। उल्टा सबसे बढ़िया पार्ट यही है, मतलब अब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का लेवल है, मतलब बुक कराने लायक चीज है, 2 बार 3 बार देखने लायक प्रोसेस। ठीक है, देखिए अगला, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये जैसे मैंने कहा था बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। इन्हें चाहें तो अगर क्वेश्चन वाला C0 लिखेगा या C1 लिखेगा, C2 लिखेगा, तो हम हैरान नहीं होंगे, ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम हमेशा 2 to the power n होता है। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 to the power n होता है, ध्यान रखना। राइट है? अब ये कैसे होता है ना, वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसका प्रूफ अगर याद रह जाए तो गुड, नहीं तो ये तो प्रॉपर्टी याद रखनी है। हमें ही पता है कि ये जितनी भी कहानियां हैं ये सारी 1 + x की पावर n की कहानियां हैं। 1 + x की पावर n का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये होता है ना, होता है ना, ये एक्सपेंशन इतना होता है। अगर मैं x की जगह पर 1 पुट कर दूं, x की जगह 1 पुट कर दूं, तो x की जगह 1 पुट करते ये C0 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते Cn हो जाएगा। क्योंकि 1 पुट करते ही x तो डिसॉल्व, 1 की पावर कुछ भी 1 हो जाएगा। तो इधर भी तो 1 पुट करना पड़ेगा ना, लेकिन सर हाँ इधर भी 1 पुट करना पड़ेगा, तो 2 to the power n बन जाएगा, और ये प्रूफ हो गया। अच्छा, मतलब 1 ही पुट करना है, एग्जैक्टली बस कॉपी में लिखो पुट x इज इक्वल टू 1 और प्रूफ। नोट डाउन, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 to the power n। सेकंड है डिफरेंस ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी में लिखेगा डिफरेंस ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 0, लिख दो। देख लिया आपने, है ना। तो ये क्या है, अल्टरनेट ऑर्डर है। अब डिफरेंस कैसे चल रहा है इसको समझना। हालांकि प्रॉपर शब्द ये नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। अल्टरनेट ऑर्डर में अगर प्लस 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 साइन ना होकर के प्लस माइनस साइन हो जाए तो उनका आंसर 0 बनता है। कैसे? अब अपने को पता होना चाहिए, हमारी कहानी आज भी 1 + x की पावर n की कहानी है। अगर मुझे C1 के आगे माइनस चाहिए तो मुझे x की जगह -1 पुट कर देना चाहिए, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये C2 × -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और C3 × -1 का क्यूब हो जाएगा, और C4 × -1 की पावर 4 हो जाएगा। और बच्चे को पता है ये C0 - C1 + C2 - C3 + का C4 ऐसे चलेगा, और हम कहेंगे अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस साइन आने पर आंसर इधर भी तो -1 रखोगे, 0 होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि अगर सबके बीच में सम हो जाए तो आंसर 2 to the power n, और अगर प्लस माइनस हो जाए तो आंसर इज 0। सही है? तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब हमारा पहला स्टेटमेंट था C0 + C1 + C2 + C3 डैश Cn इज इक्वल टू 2 to the power n। कॉपी में ये नोट डाउन करो। सेकंड है C0 - C1 + C2 - C3, माने अल्टरनेट ऑर्डर में अगर प्लस माइनस हो जाए तो आंसर इज 0। अब मनी मन अगर बाय द वे मैं इन दोनों को सम अप कर दूं, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो 2C0 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में 2C2, फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2C4 एंड सो ऑन चलेगा, और इफ दैट इज इक्वल टू में 2 to the power n + 0 हो जाएगा, माने 2 to the power n रह जाएगा। 0 तो क्या जोड़ना, सब में से कॉमन अगर बाय द वे मैं 2 ले लेता हूं तो C0 + C2 + C4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू में 2 to the power n/2, माने 2 to the power n - 1 दिखेगा। दैट इज अनदर प्रॉपर्टी। इसीलिए लोगों ने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा और एक और प्रॉपर्टी बनाई ये। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है, क्या किया था मैंने, कैसे बताया था
पहले और दूसरे को इकट्ठा करके दोनों को सम अप किया और ये दोनों कैंसिल आउट हुआ और इस तरह से कैंसिल आउट होने के बाद में 2 कॉमन लेकर के हटा दिया। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब आप में से कई लोग कह रहे हैं ऑड कहां है सर, ये तो इवन है। नहीं, अब यहां दिमाग लगाओ। आपको पता है C2 कब आता है? T3 में। C4 कब आता है? T5 में। और T3 T5 क्या है? ऑड है। हाँ, ऑड टर्म्स। तो ऑड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट, हालांकि दिखा जाए तो इनका जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो इवन है, ठीक है। तो कई बार यहां थोड़ा बहस हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल आप चाहो तो इवन लिख लो, कोई तकलीफ नहीं, अपने दिमाग में जैसा याद रह जाए बेहतर है, ठीक है। तो याद रखना सम ऑफ ऑल ऑड ऑल इवन, सबका आंसर 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? अगर बाय द वे हम लोग लोअर सबस्क्रिप्ट इवन वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट लें तो उनका सम भी 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा। अब की बार जोड़ने की बजाय हम उन्हें घटा देंगे और जैसे ही घटाएंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। Isn't that good? क्या शानदार चीज है ना, बड़ा मस्त सा। तो अभी तक हमारे पास में 4 जबरदस्त रोचक जबरदस्त जानकारियां हैं जिनका नाम है पहला, ठीक है, पहली जानकारी मैं इस बात को यहां लिख देता हूं। फर्स्ट जानकारी C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेकर के Cn तक का सम 2 टू द पावर n। सेकेंड, लोअर सबस्क्रिप्ट अगर बाय द वे ऑड है, C1 C3 C5 वगैरह वगैरह है तो 2 टू द पावर n माइनस 1। और तीसरी जानकारी आई है, अगर लोअर सबस्क्रिप्ट अगर इवन है तो C2 C4 C6 इन सब का सम भी 2 टू द पावर n माइनस 1 है। और अगर अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस हो जाए, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 हो जाए तो इन सब की वैल्यू कितनी निकलती है? डेड डैश 0। एक बात, ठीक है। अच्छा, अब इसका करना क्या है सर? इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसे ध्यान से देखना। मैंने लिखा 13C0 13C1 13C2 एंड सो ऑन 13C13 तक। अगर मैंने ऐसे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे तो सबसे पहले नजर इस बात पे पड़नी चाहिए कि मैंने कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट मिस नहीं किया हो, जो कि दिख रहा है नहीं किया। अगर नहीं किया तो ये NC0 NC1 NC2 से लेके NCn तक लिखा है तो आंसर 2 टू द पावर n होगा बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैंने आंसर होगा 2 की पावर 13। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन देने वाला जानबूझ करके कुछ को मिस कर देता है, तो जो भी मिस कर दे उसको 2 टू द पावर n में से कम कर दो। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 21C1 21C2 21C3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 21C20 और पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि 21C1 पहला नहीं है, स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए और एंड जो उसका अपर सब्सक्रिप्ट है उस पर होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो हमारे को पता है कि इसमें क्या क्या मिसिंग है, एक 21C0 मिसिंग है और एक 21C21 मिसिंग है। और अगर बाय द वे वो भी होता, इफ इट वुड हैव बीन एवरीथिंग देयर, तो इसका मतलब मैं कहता कि मेरा आंसर होता 2 की पावर 21। वो लिख लेता हूं और जो मिसिंग है उन्हें लिख देता हूं। तो 21C0 मिसिंग उसे घटा दिया और 21C21 मिसिंग उसे घटा दिया। तो फाइनली मेरा आंसर 2 की पावर 21 माइनस 1 बोले तो 2 टू द पावर 21 माइनस 2 इज माय आंसर।